साल से देश के लिए अलग अलग इदारों के माध्यम से, अलग अलग जिम्मेदारियों के माध्यम से काम कर रहा है। मुझे प्राइमरी टीचर प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, पत्रकारिता मैंने की, मीडिया कंसल्टेंट के रूप में काम किया, तो एक बहुत अनुभव मेरे पास रहा। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति जिनको, जैसे कि आपने कहा कि अटल जी को हम जानते हैं, लेकिन हमारे देश में कर्पूरी ठाकुर भी हुए हैं, हमारे देश में चौधरी चरण सिंह भी हुए हैं, हमारे देश में सर छोटू राम भी हुए हैं, हमारे देश में PS संगमा जी भी हुए हैं। इनका कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो सर छोटू राम जी के बारे में लोग कितना जानते हैं। देन बीइंग ए मीडिया पर्सन, बीइंग ए एजुकेशनिस्ट, ये हमारी जिम्मेदारी है कि समाज का वो व्यक्ति जिसने इस देश को निर्माण करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में हमारा यूथ, आज की पीढ़ी को जानना समझना चाहिए। और मैं आपको बड़ा आभारी हूँ आपके प्रति सुधीर जी कि आपके जहन में ये ख्याल आया। और इस किताब को देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने ईमानदार व्यक्ति जिनको पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप ने उनको भारत रत्न से सम्मान किया। एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से आता है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और आप इसको सम्मान करना क्या गुनाह है? तो ऐसे व्यक्ति, इससे क्या होता है कि हमारा समाज का कमजोर तबका है, उसको शक्ति मिलती है, उसको हौसला मिलता है। समावेशी विचार का मतलब भी यही होता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, आज का जो मीडिया परिप्रेक्ष्य है, आप उसे किस रूप में देखते हैं? चूंकि आप संस्थान से भी जुड़े हुए हैं और ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय है, देश भर के लोग उससे जुड़े हुए हैं, आप उनकी मानसिकता भी समझते हैं, उनकी जरूरत भी समझ रहे हैं, चुनौतियां भी आप देख रहे हैं। आपके लिहाज से आज मीडिया का परिप्रेक्ष्य किस दिशा में जा रहा है और उसे आप किस तरह से समझाना चाहें? मैं केवल मीडिया के लिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, और ये इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को बड़ा आभारी हूँ मैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी केवल मीडिया के लिए काम नहीं करता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी 21 अलग अलग विंग के माध्यम से देश के अलग सभी सिस्टम के लिए काम। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं जानबूझ के इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मेरा उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी जो प्रजापिता कुमारी, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहता हूँ, चूंकि आपको पत्रकारिता का दीर्घ अनुभव है, प्रशासकीय अनुभव भी आपके पास है, और दूसरे जो इंक्लूसिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी अनुभव है, और आप व्यक्तिगत तौर पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से संस्थानों में लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपका विचार जानना चाहता हूं कि इस वक्त मीडिया की स्थिति क्या है। मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगा, केवल आप मीडिया पे क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? दूसरे इदारों की बात करिए, शिक्षक की बात करिए, डॉक्टर्स की बात करिए, टीचर्स की बात करिए, इंजीनियर्स की बात करिए, आप किसी दूसरे अधिकारी की बात करिए, ग्रामीण विकास अधिकारी की बात करिए, तो डिक्लाइन मीडिया में नहीं हुआ है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप मीडिया पे सवाल खड़ा करते हैं, मैं बिल्कुल इस बात का पैरोकार नहीं हूँ। सवाल सोसाइटी में है, सोसाइटी में वैल्यूज खत्म हो गए। और इस बात को याद रखिए कि व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, व्यक्ति कौन है, हमारे सोसाइटी का अंग। तो जो व्यक्ति किसी भी सोसाइटी का व्यक्ति हो, किसी भी जात का, मजहब का हो, कहीं भी क्षेत्र से आता हो, अगर उस व्यक्ति के मूल्य, उस व्यक्ति की कल्चर, उस व्यक्ति की एजुकेशन, उस व्यक्ति का आइडियोलॉजी नहीं है, तो उस व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी आप कहीं देंगे तो उसका रिफ्लेक्शन आप केवल मीडिया में नहीं, हर इदारे में देखेंगे। तो उस व्यक्ति को मैं हमेशा कहता हूं केवल मीडिया दोषी नहीं है, ये आपकी कंसर्न है, आपकी चिंता हो सकती है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सारा मीडिया गलत है। मीडिया में कुछ अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया को ठीक करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सोसाइटी को ठीक करिए, सोसाइटी ठीक होगी एजुकेशन से। हमारा यूथ को ठीक करिए। आप देखिए, फिर आप कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का स्वच्छ भारत अभियान जो आज चल रहा है देश के अंदर, अभी हमने मनाया, स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है, ये इनिशिएट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का था। अभी कल हम शपथ लिए, नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिए, समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से आपने MOU किया। तो हम, ये विश्वविद्यालय चाहता है कि हमारा यूथ नशा मुक्त रहे। ये जिम्मेदारी किसकी है, किस तरह का, ये सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो उस व्यक्ति को अच्छा शिक्षा दे दीजिए, जो व्यक्ति समाज में रहता है, समाज से जो व्यक्ति निकल कर आएगा। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, व्यक्ति अगर एजुकेटेड होगा, वैल्यू बेस्ड होगी, कल्चर होंगे, अच्छी एटिकेट्स होंगे, तो वो व्यक्ति किसी भी इदारे में जाए, वो अच्छा काम करेगा, उसमें किसी भी इदारे में उसको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो संकट मीडिया में ना होकर संकट हमारी सोसाइटी में है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, आप, हम जैसे लोग, अलग अलग इदारे, सरकार लगातार काम कर रही है, और उसका सबसे अच्छा जरिया है एजुकेशन।
शिक्षा लोगों तक पहुंचे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को इंश्योर करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र, मजहब, भाषा को जानने वाला हो, वो उसको एजुकेशन देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को जोर देती है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन हमारी लोकल डायलेक्ट्स, वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। आप मराठी में एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो आपको कहा जाएगा आप अंग्रेजी में आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन लेना पड़ेगा, तो आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। वो गुजराती वालों को कहा जाए तो सबके, भारत एक विविधता वाला देश है। विविधता का मतलब है यहाँ क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर बहुत सारी विविधताएं हैं। उसके बावजूद भी हम एक मिशन के लिए काम करते हैं। हमारा भारत, हम भारत के लोग इस भारत को एक मजबूत, सशक्त भारत बनाने का जिम्मा हम सबका है। और वो सब मुमकिन होगा जब सबको समान अवसर मिलेंगे। और समान अवसर के लिए जरूरी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है व्यक्ति के अंदर रैशनल थॉट पैदा करिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। आज आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सुधीर साहब, पहली बार IIT, NIT, मेडिकल का एजुकेशन आपको रीजनल लैंग्वेज में मिल रहा है। पहले एक ही भाषा थी, अंग्रेजी भाषा, तो उसमें कुछ चुनिंदा व्यक्ति ही सक्सेस हो पाते थे, सब नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनके पास बौद्धिक क्षमता कमजोर है। बौद्धिक क्षमता होते हुए भी भाषा बैरियर की वजह से वो वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा भाषा का कंसर्न उठा। एक जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के बारे में जब आप जिक्र कर रहे थे, तो जैसे स्वच्छता अभियान की आपने बात की, यहाँ नशा मुक्त अभियान जो भारत सरकार के स्वयं उसके सहयोग से अब संचालित किया जा रहा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने एक और बड़ी संकल्पना केंद्र सरकार के सामने रखी है, और वो है मीडिया से संबंधित विशेष विशिष्ट मंत्रालय बनाने के लिए और उसके लिए अलग से कानून बनाने के लिए। आपका क्या नजरिया है इस पर? सौभाग्य से पिछले साल जब मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, तो हम जब रिजोल्यूशन संकल्प पत्र हम पारित किए, तो उसमें मुझे अपना कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिला। मानसिंह परमार जी, हमारे पोर्ट ब्लेयर के सांसद साहब आए थे, दमन दीव के सांसद, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, और कैबिनेट मंत्री जी हमारी मध्य प्रदेश की थी। और हमने सबने ये एक मत से, सर्वसम्मति से तय किया था कि मीडिया के लिए एक या तो कमीशन बने या एक इदारा बने, ताकि मीडिया से संबंधित समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने यहाँ संकल्प पत्र में उसका जिक्र किया। और आज जो अब आपने देखा होगा, आज उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर मानसिंह परमार का एक बड़ा अच्छा सजेशन था कि पिछले 20-25 साल से जो आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर साल एक हम संकल्प पत्र पारित करते हैं, तो क्यों ना इस संकल्प पत्र को एक किताब के रूप में पब्लिश कर दिया जाए, ताकि लोगों को पता रहे, सरकार को पता रहे कि हमने मीडिया को दुरुस्त करने के लिए मीडिया को जिम्मेदारियों को, जो सेल्फ रेगुलेशन है, यह एक तरह का आपके लिए आत्मनियमन बन जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसका जिक्र आज किया। तो इस तरह का निश्चित रूप से बनना चाहिए। मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, आपके साथ पूरी सहमति है, और इस पर सरकार मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत गंभीरता से विचार करेगी, कुछ न कुछ नया निकल कर आएगा। और अभी आप देखिए, पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय बना, सहकारिता मूवमेंट गुजरात, महाराष्ट्र का